नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय संविदा अधिनियम के आवश्यक तत्व क्या होते हैं या जब भी कभी दो पक्षकार आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो 1 सितंबर 1872 को संपूर्ण भारत पे लागू हुआ था, सर जेम्स स्टीफन के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। साथ ही साथ भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो इंडिया पार्लियामेंट द्वारा जो है वो बनाया गया है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये व्यक्तिलक्षी अधिकारों की विवेचना करता है। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दोनों ही पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से वचनबद्ध होंगे, किस तरीके से दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने पार्ट का जो है वो परफॉर्मेंस करना है, तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो उसके लिए प्रावधान करता है। देखिए, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको अपनी ज़रूरतों के लिए जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य सभी उसकी जो भी ज़रूरतें हैं तो वो हर ज़रूरतें अपनी पूरी नहीं कर सकता। तो कभी तो दो पक्षकारों के बीच में कोई मौखिक कथन से वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे का वचन का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो कभी वो लिखित रूप से बाध्य हो जाते हैं, चाहे संविदा लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। लेकिन दोनों ही पक्षकार जो होते हैं वो एक दूसरे से वचनबद्ध हो जाते हैं कि वो अपने अपने वचनों का पालन करेंगे। यदि किसी कारण से यदि वो अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो है वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है हमने इसे इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। पहले के समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कुछ नहीं था, तो उस समय भी जो है दो लोगों के बीच में संविदाएं होती थी, लेकिन प्राचीन रूढ़ी प्रथाएं और जो परंपराएं थी उसके आधार पर दो लोगों के बीच में संविदा होती थी। लेकिन एक समय के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि नहीं, एक व्यवस्थित संहिता होनी चाहिए या एक व्यवस्थित अधिनियम होना चाहिए जिसके तहत जो है वो दो पक्षकार, यदि किसी ने किसी को वचन दिया है या दो लोगों के बीच में यदि कोई भी संविदा होती है तो दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए बाध्य किया जा सके। उसके लिए जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम बनाया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम में 238 धाराएं हैं जो अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड की गई हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सेक्शन 76 से लेके 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। सेक्शन 176 से लेके सेक्शन 238 तक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, विशिष्ट संविदा अधिनियम है। और सेक्शन 239 से लेके 266 तक पार्टनरशिप एक्ट को जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो मैं आपको 10 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स बताऊंगा जिसके तहत दो लोग जो है वो आपस में संविदा करते हैं। यदि उन 10 पॉइंट्स में से यदि एक पॉइंट को भी छोड़ दिया जाए या एक को भी इग्नोर कर दिया जाए तो उन दोनों पक्षकारों के बीच में जो है वो कभी भी किसी एक वैध संविदा का गठन नहीं हो सकता। तो याद रखिए कि जब भी कभी दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा होती है तो सबसे पहले दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी, वचनदाता और वचन ग्रहीता। तो दो व्यक्ति होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप से संविदा नहीं कर सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब कोई संविदा करता है तो वो संविदा जो होती है उसको भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सबसे पहले दो व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसका सेकेंड पॉइंट है वो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को सेक्शन 2A और एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वो प्रपोजल करता है या प्रस्ताव करता है, जिसको हम प्रोमिसर या वचनदाता कहते हैं, और जिसको प्रस्ताव किया जाता है ना, तो वो कहलाता है वचन ग्रहीता या प्रोमिसी, जो अपनी स्वीकृति देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट है। जब तक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का गठन नहीं हो सकता। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स है इसका, एसेंशियल टू क्रिएट लीगल रिलेशन, विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दो लोगों के बीच में एक ऐसी संविदा होती है जो दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने कर्तव्य और दायित्व को करने के लिए बाध्य करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो दोनों ही पक्षकार हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो आपस में लीगल रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यदि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी का ये इंटेंशन नहीं है कि वो लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो वो कभी भी एक संविदा के अंतर्गत बाध्य नहीं होंगे। वेलफोर वर्सेस वेलफोर 1919 का एक जजमेंट है, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो संविदा होती है वो विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए, वही एक वैध संविदा है।
फोर्थ एसेंशियल है इसका कि फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 में जो है वो फ्री कंसेंट को परिभाषित किया गया है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसकी आपको स्वतंत्र सहमति लेना चाहिए। यदि आपने उसको डरा धमकाकर या धोखे में रखकर या कपट करने के इंटेंशन से या मिस रिप्रेजेंटेशन के इंटेंशन से यदि आपने उनसे कोई कॉन्टैक्ट किया है धोखा देने के आशय से, या इस इंटेंशन से आपने कॉन्टैक्ट किया है कि आप कभी भी अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करोगे, या डरा के धमका के ब्लैकमेल करके या उनको किसी भूल में डालकर यदि आपने कोई भी कॉन्टैक्ट किया है, तो वो कभी भी एक वैध संविदा जो है वो गठित नहीं होती। तो संविदा के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पक्षकारों की जो है वो स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, प्रॉमिसर की भी और प्रॉमिसी की भी। फिफ्थ एसेंशियल आता है इसका कि पालन कराए जाने की संभावना। सेक्शन 56, कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल हो। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जिसका परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आप जो है मैं आपको पैसा दूंगा तो आप ज़मीन में गड़ा हुआ जो सोना है उसको आप निकाल के दिखा देंगे, या दो पैरल जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे को काट देगी या एक दूसरे को क्रॉस कर देगी तो मैं आपको इतना इतना धन दूंगा, तो ऐसा चीज़ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो पैरल लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो जब भी कभी दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका पालन कराए जाने की संभावना होनी चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा किया है कि उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सिक्स्थ एसेंशियल आता है इसका कि संविदा करने के लिए सक्षमता, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 बात करता है कि वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सक्षम है, स्वस्थ चित्त हो, सक्षम हो और संविदा करने के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर ना किया गया हो। याद रखना कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति संविदा कर सकते हैं जो मेजर है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 वो डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति की एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है केवल वही व्यक्ति संविदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो संविदा नहीं कर सकते। किसी भी माइनर के द्वारा जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके द्वारा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड ही बस नहीं होता, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब आरंभतः शून्य होता है। इसलिए संविदा करते समय दोनों ही पक्षकारों का सक्षम होना जो है वो जरूरी है, वो व्यस्क होना चाहिए। वो किस चीज़ की संविदा कर रहे हैं, संविदा का नेचर क्या है, उनका राइट ड्यूटीज़ क्या है, उनके ऊपर क्या लाइबिलिटी बनेगी, ये सारी चीज़ों से जो है वो पहले से जो है वो उनको पता होना चाहिए, तभी वो आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेवंथ एसेंशियल आता है आपका विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल। सेक्शन 23, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी कभी दो लोग आपस में संविदा करते हैं तो उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है कि उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसीडरेशन अनलॉफुल है तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे उसका कंसीडरेशन हो, दोनों पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए या बियॉन्ड द लॉ नहीं होना चाहिए, किसी का मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए या अल्ट्रा वायरस लॉ नहीं होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एट्थ एसेंशियल है इसका कंसेसस एड आइटम, एक समान भाव से सहमति। सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि दोनों ही पक्षकारों की एक समान भाव से सहमति होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्रॉमिसर जो सोच रहा है वही चीज़ जो है वो प्रॉमिसी भी सोचना चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होगा। यदि वो एक समान भाव से मतैक रूप से सहमत नहीं होते हैं तो वहाँ पर कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट का गठन नहीं हो सकता। नाइन्थ एसेंशियल है कि कोई भी जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया होना चाहिए। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट किया, वो ऐसा एग्रीमेंट है कि वो वॉइड है या आप कोई इलीगल एक्ट करने के लिए आपस में रजामंद हुए हो, तो वो एग्रीमेंट तो हो जाएगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देखिए, आप अवैध चीज़ की आपस में एग्रीमेंट तो कर सकते हो लेकिन अवैध चीज़ का संविदा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी, मैंने बताया था आपको कि कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा वही चीज़ केवल संविदा हो सकती है। तो आप किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो इलीगल है या बियॉन्ड द लॉ है या अल्ट्रा वायरस ऑफ द लॉ है। 10th एसेंशियल आता है इसका विधिक औपचारिकताएं, लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखिए क्या है, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होता है कि आप जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो रिटन हो, रजिस्टर हो, साइन हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो टर्म्स कंडीशन उसमें दी गई है उस टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए ही यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसी चीज़ को आप इन्फोर्स करवा सकते हो। यदि आपने टर्म्स कंडीशन का वॉलेशन करके यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं गठित हो सकता। तो ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट के, जो एक वैध संविदा को बताते हैं कि एक वैध संविदा क्या है।
साथ ही साथ डार्लिम्पर वर्सेस डार्लिम्पर का एक जजमेंट था 1811 का, उसमें ये चीज़ डिसाइड भी की गई थी कि संविदा जो है ये फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। यदि दो व्यक्तियों ने आपस में केवल मजाक में जो है वो एक दूसरे को कोई वचन दे दिया तो वो कभी भी एक संविदा का गठन नहीं कर सकता जब तक उनका जो है वो विधिक संबंध स्थापित करने का आशय ना हो। यदि आप लॉ से संबंधित ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।